Hello all. Today we are going to study the chapter of class 10th geography, that is lifeline of Indian economy. In this chapter we are going to study about the different form of transportation and communication in India and how these transportation and communication services are important for India. For an example, like roadways, railways, airways, waterways, how these communication modes are important for development of the company and how they are related with the economical development of the country. What are their utilities? What type of communications in these different modes are generated by different economic activities, and how these lifelines, why we are calling it lifelines, because these are the communication channels between one place to another. Either it will be your form in a roadways, either it will be a form of railways. तो कनेक्ट करने का जो बेसिक काम है, इसलिए इसे लाइफलाइन कहा जा रहा है। लाइफलाइन कोई भी चीज़ जब प्रोडक्ट हो रही है किसी जगह पर, फॉर एग्जांपल अगर हम मानते हैं कोई प्रोडक्शन अगर कानपुर में हो रहा है, उस प्रोडक्शन को वहाँ से लेकर दूसरे पार्ट्स तक कंट्री के पहुँचाना, वो अलग अलग सोर्सेज ऑफ मीडियम और ट्रांसपोर्टेशन का रोल है। जैसे कि रेलवेज हो गया, फ्राइट कॉरिडोर जिसको हम कहते हैं, मालवाहक जो रेलगाड़ियाँ होती है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना और फिर उस चीज़ों को बेचना। तो कम्युनिकेशन लिंक्स जो है वो लाइफलाइंस ऑफ इंडियन इकोनॉमी के अंदर हम पढ़ेंगे कि ये जो लिंक्स हैं ये कैसे इंपॉर्टेंट है। अलग अलग लिंक्स जो हम यहाँ पर देखेंगे, सीक्वेंस में इसको हम उठाएंगे, यानी कि जो पहला सबसे कॉमन और सबसे कन्वीनियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है लाइक रोडवेज, वहां से हम शुरू करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि क्या यूटिलिटी है, क्यों इंपॉर्टेंट है लाइफलाइन, या क्या इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने जा रहे हैं। नेक्स्ट, तो जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज किसी भी कंट्री में जनरेट होती है, आइदर इट विल फ्रॉम अ सिंगल शू मैन्युफैक्चरर कंपनी टिल दी बेसिक कमोडिटीज, चाहे वो गेहूं है जो कि किसान ने उगाया, उसे एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाने का जो काम है, इट विल बी जनरेटेड एंड इट विल बी डेडिकेटेडली डन बाय दीज लाइफलाइंस मोड ऑफ कम्युनिकेशंस। फॉर एग्जांपल एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। अगर मध्य प्रदेश के बहुत सारे रीजन से जो गेहूं आ रहा है, या जो बहुत सारा स्टॉक जो गेहूं का है, उसे अलग अलग मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन के जरिए अलग अलग चैनल्स तक पहुंचाया जा रहा है। यहाँ पर हम वही देख रहे हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम देयर सप्लाई लोकेशन जहां से वो जनरेट की जा रही हैं, टू डिमांड लोकेशंस, और जहां उनको पहुंचाया जाना है जहां उनकी डिमांड है, आर द बेसिक मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इसके अंदर यूज किया जाता है। सम पीपल आर एंगेज इन फैसिलिटिंग दीज मूवमेंट, जो व्यक्ति या जो सिस्टम इन चीजों को फैसिलिटेट कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जा रहा है, उसे हम यहाँ पर कंसिडर करेंगे। दीज आर नोन एज टू बी ट्रेडर्स हु मेक द प्रोडक्ट्स कम टू बी कंज्यूमर्स बाय ट्रांसपोर्टेशन। तो अल्टीमेटली कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना भी प्रोडक्शन हो रहा है हमारी इंडिया के अंदर, जितना भी इकोनॉमिक सोर्सेज जनरेट किए जा रहे हैं, वो सभी एक जगह से दूसरी जगह, सोर्स टू डेस्टिनेशन तक का जो जर्नी है वो अलग अलग मीड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसको सिंपल वे में देखें कि अगर फ्राइट कॉरिडोर जिसको बोलता है, रेलवेज जिसको हम बोले थे, उसमें मालवाहक गाड़ी या जो रेलवे मालगाड़ी होती है उसका रोल सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि वो जो इंटीरियर ऑफ द कंट्री है वहां से पोर्ट, यानी कि जो जहाज या मालवाहक जहाज जहां पर होते हैं वहां से वो पोर्ट सिटीज तक कम्युनिकेट करता है। पोर्ट सिटीज से वो जहाज के माध्यम से दूसरे देशों को इंटरनेशनल ट्रेड के माध्यम से हमारे इंडिया में जनरेट होने वाली सर्विसेज को आगे पहुंचाते हैं। वही हम इसमें देखेंगे। द पेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री डिपेंड ऑन इट्स प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज देयर मूवमेंट, और उनकी मूवमेंट पे कितनी जल्दी एक जगह से हम दूसरी जगह पहुंच पाते हैं। अगर एक डिस्टेंस मुझे ट्रैवल करना है दिल्ली टू मुंबई, तो उस डिस्टेंस को ट्रैवल करने में बाय रोड में किस तरीके से जा सकता हूँ, बाय एयर में किस तरीके से जा सकता हूँ, बाय रेल में किस तरीके से जा सकता हूँ, ये डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन के अंदर जाता है। उसी को हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट, सबसे देखेंगे पहले टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो बेसिक है। टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में हेयर वी आर हैविंग सिंपल डायग्राम जो कि हमें डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को डिफाइन कर रहा है। अगर मैं बात करूं सबसे पहले लैंड यूटिलिटी का, तो जो लैंड वाला जितना भी ट्रांसपोर्टेशन है, इट विल बेसिकली रन बाय रोड्स एंड पाइपलाइंस। पाइपलाइंस का क्या यूटिलाइजेशन हम बाद में देखेंगे। पाइपलाइंस का यूटिलाइजेशन ज्यादातर जो गैस और जो क्रूड ऑयल जो हम दूसरे देशों से या तो निर्यात कर रहे हैं, या हमारी कंट्री में जो चैनल बना है एक जगह से दूसरी जगह तक, उसमें पाइपलाइंस का रोल इंपॉर्टेंट होता है। रेलवेज जो कि लैंड पे ही डेवलप की जाती हैं, तो लैंड के ऊपर जो सोर्सेज डेवलप किए जाते हैं उसे हम टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट में फर्स्ट सेक्शन में देखेंगे, रोड, पाइपलाइन एंड रेलवेज। उसके बाद हम मूव करेंगे वाटर पे। वाटरवेज या वाटर के अंदर जो कम्युनिकेशन चैनल्स होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि वाटरवेज के अंदर देयर आर डिफरेंट सोर्सेज ऑफ चैनल्स। एक तो हो गया इनलैंड वाटरवेज। इनलैंड दैट मींस दोस वाटर कम्युनिकेशन व्हिच आर जनरेटेड ओवर द लैंड इन अ कंट्री इन देयर रिवर सोर्सेज। यानी अगर एक बड़ी रिवर है लाइक का गंगा, जिसके अंदर आप नेविगेशन कर सकते हो, छोटे चीजों को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा सकते हो, तो वो इनलैंड वाटर हो गया। इसके अलावा इनलैंड के अलावा बाहर हो गया सी या ओशियंस, जो किसी कंट्री के ओशन के ऊपर जो बड़े
पोर्ट सिटीज होते हैं लाइक मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, वहां से जो जितना भी प्रोडक्शन है या जो सर्विसेज है उन्हें सी रूट से बाहर की तरफ भेजना वो एक अलग मीडियम हो जाता है। तो इनलैंड एंड सी वेव्स एंड ओशनिक रूट्स, ये मोड हो गया हमारा वाटर का। देयर आफ्टर एयर सर्विसेज, जिसके अंदर हम बात करते हैं नेशनल, इंटरनेशनल। नेशनल को हम डोमेस्टिक भी बोलते हैं, जैसे जयपुर इज कनेक्टेड टू दिल्ली वाया डोमेस्टिक एयरलाइंस, तो उसको हम नेशनल बोलेंगे। इंटरनेशनल, जब इंडिया से कोई भी सर्विस बाहर की तरफ जा रही है, यानी कि इंडिया से अगर कोई सर्विस बैंकॉक जा रही है या फिर जापान जा रही है या फिर यूएस जा रही है, तो वो इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। बट दीज ऑल आर टाइप्स ऑफ डिफरेंट मोड ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि हम यहाँ बात करेंगे मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में। तो अगेन हम यहाँ देखेंगे कि जो हमने बात की मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की, तीन कैटेगरीज उनने हमें एक ब्रॉड वे में हमने तीन कैटेगरीज देखी हैं, लैंड, वाटर एंड एयर। इनके अंदर फिर सब कैटेगरीज की हमने बात की, रोड, रेलवेज एंड पाइपलाइंस। देयर आफ्टर वाटर के अंदर इनलैंड एंड ओवरसीज, ओवरसीज जिसको हम कहते हैं इंडिया से इंटरनेशनल जो ट्रेड होता है, एंड देन एयरवेज, नेशनल एंड इंटरनेशनल। अब नाउ वी आर गोइंग टू टेक अ सीक्वेंस ऑफ ऑल दीज ट्रांसपोर्टेशन बाय रोडवेज। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द बेसिक ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, जो कि रोडवेज है। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन एंड ट्रेड आर कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। जैसा कि हमने बात की थी, जो भी चीजें डेवलप हो रही हैं, सर्विसेज जनरेट हो रही हैं, उन्हें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का हम ट्रांसपोर्टेशन है। तो ट्रांसपोर्टेशन में सबसे बेसिक जो ट्रांसपोर्टेशन है वो है रोडवेज। रोडवेज क्यों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल है या कम्युनिकेशन मीडियम है? बिकॉज रोड्स आर डेवलप्ड in each and every type of terrain, every type of topographical area, चाहे हिल एरियाज हो, चाहे ओशनिक एरियाज हो, चाहे टाइडल रिवराइन एरियाज हो, हर जगह पर रोड को कंस्ट्रक्ट किया जा सकता है। कितनी भी टोपोग्राफी चेंज हो या वेरिएशन हो, डेजर्ट से लेके ओशनिक रिजेस तक, उन्हें डेवलप किया जा सकता है। तो वही इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि रोडवेज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन चैनल फ्रॉम अ मेट्रो सिटी टू अ स्मॉल विलेज तक वो कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि इंडिया हैज दी लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। इंडिया दुनिया के उन कंट्रीज में से जहां रोडवेज का नेटवर्क सबसे बड़ा है, एग्रीगेटिंग अबाउट 54.7 लाख, लगभग 54.7 लाख स्क्वायर किलोमीटर जो है वो कवर्ड है इंडिया के रोडवेज से। एडवांटेजेस क्या है, क्यों रोडवेज को प्रेफर किया जाता है अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन से? जैसे कि हमने बात की थी कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज लेस देन एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। रेलवेज को डेवलप करना हाई टोपोग्राफिक एरियाज में या हाई माउंटेन हिली रीजन्स में, इंक्लाइन स्लोप्स पे बहुत टफ होता है, इतना ज्यादा एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, प्लस टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। वहीं रोड इज मच लोअर देन दैट ऑफ रेलवे लाइंस, और रेलवे लाइंस की बजाय कंपैरेटिवली रोडवेज को जनरेट करना ईजी होता है। देन रोड्स कैन बी ट्रैवर्स कंपैरेटिवली मोर डाइसेक्टेड एंड अनअडल्टिंग टोपोग्राफी। जैसे मैंने बात किया, किसी भी तरह की टोपोग्राफी है, हाईलैंड्स हैं, ओशनिक रिजेस हैं या हिली एरियाज है, वहां पर इनको डेवलप किया जा सकता है, मेंटेन किया जा सकता है। देन इन हार्ड माउंटेन टेरेन प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस। जैसे कि हमने बात की कि ईच एक बड़ी सिटी से लेके एक छोटे विलेज तक को कनेक्ट करना इज इजी इन मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन और रोडवेज। देन roads transport is also used as a feeder to the mode of transport, such as they provide a link between railway station and seaports. जितने भी अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है वो रोडवेज से कनेक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम रेलवे के लिए भी जा रहे हैं तो भी हम रोड से जाएंगे, अगर हम घर से बाहर भी निकल रहे हैं तो भी रोड कनेक्टेड। यानी रोड वो बेसिक यूटिलिटी है ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन का जो सबसे ज्यादा बेसिक है। देन रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्यू पर्सन्स। थोड़े लोग जा रहे हैं तो एक जगह से दूसरी जगह के लिए, आप अगर एक छोटा शहर है एक बड़े शहर से कनेक्ट हो रहा है तो उसे भी हम रोड से कनेक्ट कर सकते हैं, भले ही वो रेलवे से कनेक्ट होना हो, रेलवे स्टेशन से कनेक्ट होना हो, दो रेलवे स्टेशन उस जगह को कनेक्ट ना कर रहे हो, लेकिन वो रोड के जरिए कनेक्ट किया जा सकता है। तो रोडवेज वो सबसे बेसिक एंटिटी है जिसको कनेक्ट करना बाकी मोड ऑफ चैनल से ईजी होता है, इसीलिए रोडवेज को डेवलप किया जाता है। और कंट्री की इकोनॉमी के अंदर जहां हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा डेवलपमेंट इकोनॉमिकल सेक्टर के अंदर होता है, और गुड्स एंड सर्विसेज का एक जगह से दूसरी जगह ले जाना सबसे ज्यादा रोडवेज पे डिपेंड करता है। अगर आप छोटी से छोटी कमोडिटी की हम बात करेंगे, फॉर टेकिंग द वेजिटेबल्स फ्रॉम एनी स्टेट टू द एप्पल्स फ्रॉम द कश्मीर, दीज कमोडिटीज आर कनेक्टेड बाय रोड्स। रोड के जरिए ही एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाया जाता है। तो ये कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स है। देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन आस्क व्हाई रोड्स आर प्रेफर ओवर द रेलवे लाइंस, तो उस क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं कि क्या उसके फैक्टर्स हैं, क्यों इंपॉर्टेंट है रोडवेज इन कंपैरेटिवली अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशंस में। नेक्स्ट, तो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ रोडवेज। रोडवेज के कितने क्लासिफिकेशंस होते हैं? हम देखते हैं कि अगर हम
किसी बड़े मेट्रो टाउन से अगर बाहर निकलते हैं तो वी हैव सीन डिफरेंट लेन्स ऑफ रोडवेज, 4 लेन या 5 लेन या 6 लेन का एक होता है, 6 लेन 4 लेन हाईवेज उनको हम बोलते हैं। तो क्या कैटेगरीज होती हैं हाईवेज की, उसको हम सीक्वेंस में देखेंगे। सबसे पहले सुपर हाईवेज की बात करेंगे। सुपर हाईवेज जो कि कनेक्टेड होते हैं एक जगह से, एक बड़े शहर से दूसरे बड़े शहर को, और इंटरमीडिएटरी चैनल्स को कनेक्ट किया जाता है उसके माध्यम से। ऐसे ही इसी तरह से वी आर हैविंग 3 बिगेस्ट कम्युनिकेशन चैनल इन आवर कंट्री, जो कि रोडवेज का सबसे बड़ा नेटवर्क है, उसको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की हम बात कर रहे हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल जो है इंडिया के 4 सबसे बड़े मेट्रो सिटीज को कनेक्ट करता है। इट कनेक्ट्स दिल्ली टू मुंबई, देन चेन्नई, देन कोलकाता। ये गोल्डन क्वाड्रिलेटरल मीन्स इट्स लाइक अ रोम्बस और अ क्वाड्रिलेटरल लाइक अ शेप, जो कि चारों जो महानगर है उनको एक साथ जोड़ता है। ठीक है, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई 6 लेन सुपर हाईवे से इसको बनाया गया है, ताकि ट्रांसपोर्टेशन में जो कम्युनिकेशन का जो टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सके, फास्ट जो है गुड्स एंड सर्विसेज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जा सके बिना उसके अंदर किसी भी तरीके का इंटरफेरेंस के। इसी तरीके से इंडिया के नॉर्दर्न मोस्ट साइड यानी श्रीनगर या जम्मू कश्मीर के एक्सट्रीम मोस्ट रीजन को सदर्न रीजन से कनेक्ट करने के लिए नॉर्थ साउथ कॉरिडोर को बिल्ड किया गया है। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर जिसको लिंक किया गया है श्रीनगर जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक। देयर इज ऑलवेज अ क्वेश्चन इन डिफरेंट एग्जामिनेशन, और जो बोर्ड में भी पूछा जाता है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ सुपर हाईवेज के अंदर कौन सा हाईवे है जो नॉर्थ टू साउथ कनेक्ट करता है, विच हाईवे इज कनेक्टेड टू ईस्ट टू वेस्ट। तो ईस्ट टू वेस्ट कॉरिडोर, जैसे कि नॉर्थ टू साउथ बात की, ईस्टर्न एंड वेस्टर्न जो एक्सट्रीम मोस्ट पॉइंट है इंडिया के, ईस्टर्न साइड की अगर हम बात करें तो असम में सिलचर जो है, जहां से इस रोड का कनेक्शन स्टार्ट होता है टिल दी पोरबंदर गुजरात। दैट मीन्स if you start taking your vehicle from Silchar, you can on the way right from the पोरबंदर, आप एक ही रोड को कनेक्ट करते हुए सीधे पोरबंदर तक पहुंच सकते हो। दैट मीन्स दीज रोड्स आर ऑल्सो स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट फॉर दी डिफरेंट पर्पज इन आवर कंट्री। तो ये 3 वो सबसे बड़े कम्युनिकेशन रोडवेज है जिसको हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसके अलावा जो अदर हाईवेज हैं, दीज हाईवेज वर implemented and maintained by नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का एक पब्लिक सेक्टर है, पब्लिक सेक्टर जिसके अंदर गवर्नमेंट की सब्सिडरी होती है, जो गवर्नमेंट के साथ कनेक्टेड होता है। दीज हाईवेज आर कनेक्टेड, मेंटेन एंड कंस्ट्रक्टेड बाय NHAI, बोथ ऑफ 3 हाईवेज, जिनका पूरी तरीके से डेवलपमेंट का जो भी रोल है वो NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ऊपर जाता है। इन कैटेगरीज के बाद जो सेकंड कैटेगरीज में रोड्स हमारे पास आएंगे, जिसके अंदर हम बात करें नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज जैसे कि हमने देखा है, नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट ऑफ द कंट्रीज। दीज आर द प्राइमरी रोड सिस्टम एंड लेड एंड मेंटेन बाय सेंट्रल पब्लिक वर्क्स एंड डिपार्टमेंट, यानी CPWD। यानी कि इसके अलावा जितने भी हाईवेज हैं उनको कंस्ट्रक्शन करने के बाद मेंटेनेंस का जो काम है वो CPWD, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, जो कि भारत सरकार का, सेंट्रल गवर्नमेंट का एक सब्सिडरी है, वो उसको मेंटेन करता है। सिमिलरली अगर हम इसको स्टेट में देखेंगे तो इट विल बी मेंटेन बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। देन अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन, एंड these are important strategically also। जैसे कि फॉर एग्जांपल नेशनल हाईवे 1 जो है, शेरशाह सूरी मार्ग उसको हम कहते हैं, शेरशाह सूरी ने उसको डेवलप किया था ढाका से लेकर काबुल कंधार तक। तो उसका जो अब पार्ट इंडिया में बचा हुआ है, इट इज नोन एज शेरशाह सूरी मार्ग, जो कि न्यू दिल्ली को अमृतसर से जोड़ता है, जिसका एक एक्सटेंशन है न्यू दिल्ली से अमृतसर का है। नेक्स्ट, यहाँ पर हम इस चीज को समझते हैं कि जो हमने बात की है अभी तक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, जैसे हम बात कर रहे थे, तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल कनेक्ट दिल्ली, मुंबई, चेन्नई एंड कोलकाता। ये पूरा एक जो हम यहाँ पर डायग्राम देख रहे हैं, इट इज नोन एज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। ये कंटिन्यूशन में कनेक्टेड है सभी चारों बड़े मेट्रो सिटीज को एक साथ, जो हम बात करते हैं। सिमिलरली नॉर्थ टू साउथ, स्टार्टिंग फ्रॉम श्रीनगर टू कन्याकुमारी, ये नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है, जो कि एक सिंगल कनेक्टेड हाईवे। इट विल बी रीच फ्रॉम श्रीनगर टिल दी कन्याकुमारी, ये लास्ट एक्सट्रीम मोमेंट तक एक ही साथ हम पहुंच सकते हैं। सिमिलरली ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर स्टार्टिंग फ्रॉम पोरबंदर, सो हम देख सकते हैं, और ये असम में सिलचर तक जाता है। तो ये वो एक्सट्रीम और सबसे ज्यादा सुपर हाईवेज इंडिया में जो डेवलप किए गए हैं, 6 लेन हाईवेज, दोज आर इंपॉर्टेंट फ्रॉम ऑल पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर इट विल बी फॉर इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू, आइदर इट विल बी फॉर स्ट्रेटेजिकली पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि एक्सट्रीम कॉर्नर्स है, कभी भी किसी भी तरीके की मूवमेंट यहाँ चाहिए तो इन रोड्स को एक्सेसिबल किया जा सकता है ऑल वेदर कनेक्टेड हाईवेज से। तो ये वो इंपॉर्टेंट हाईवेज है जिनकी हमने बात की थी, जो कि हमारे चारों सेक्शन में इंपॉर्टेंट थे। नेक्स्ट, देन उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है स्टेट हाईवेज की। जैसा कि हमने बात की कि जिस तरीके से NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, कंट्री के सभी इंपॉर्टेंट सुपर हाईवेज या नेशनल हाईवेज को मेंटेन करता है, सिमिलरली स्टेट के अंदर भी जो हाईवेज है उन्हें मेगा हाईवेज कहा जाता है। दीज मेगा हाईवेज आर कंस्ट्रक्टेड बाय स्टेट गवर्नमेंट एंड मेंटेन्ड बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट जो इसको कंस्ट्रक्ट करता है, मेंटेन करता है,
सभी शहर जो स्टेट के बड़े शहर हैं, फॉर एग्जांपल अगर बात करें राजस्थान से तो जयपुर से कोटा या जयपुर से बीकानेर, जो स्टेट जो मेगा सिटीज हैं उनको कनेक्ट करने का काम जो है स्टेट हाईवेज करते हैं एंड नोन एज स्टेट हाईवेज। दीज रोड आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। तो ये रोड्स का जो कनेक्शन है वो हाईवेज के थ्रू किया जाता है, यानी स्टेट हाईवेज को नेशनल हाईवेज से कनेक्ट किया जाता है फॉर इजी कम्युनिकेशन एंड बेटर कम्युनिकेशन फॉर दी गुड्स एंड सर्विसेज। देन वी आर हैविंग डिस्ट्रिक्ट रोड्स, यानी डिस्ट्रिक्ट्स यानी जो जितनी भी बड़े डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनसे जो इंटीरियर ऑफ दी रूरल एरियाज में कनेक्शन होता है। These roads connect to the district headquarters with the place of districts. These roads are maintained by जिला परिषद। जिला परिषद जो कि एक गवर्निंग बॉडी होती है सिटी लेवल के अंदर या सिटी या शहर के अंदर, वहाँ पर जिला परिषद जो है वो, अगर हम बात करें कि एक तरीके का ऑफिस होता है जिसके अंदर से जितना भी कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन डिस्ट्रिक्ट रोड्स के अंदर होता है, यानी शहर के अंदर रोड या शहर के आसपास के जो छोटे टाउन्स हैं उसके अंदर जो रोड जा रहे हैं उनको मेंटेन किया जाता है। देन वी हैव रूरल रोड्स। रूरल रोड्स यानी विलेजेस के अंदर जो रोड डेवलप किए जाते हैं वो इन जिला परिषद से या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रोड से जो कनेक्टिविटी रूरल एरियाज में पहुंचाई जाती है उन्हें हम रूरल रोड के कंसर्न में जानते हैं, विच लिंक्स रूरल एरियाज एंड विलेजेस विद द टाउन। दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पेटस। अब इन रोड्स को डेवलप करने के लिए प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, एक जो भारत सरकार की जो एक एक्ट के तहत बनाया गया एक प्रॉपर एक इम्पेटस है, एक सब्सिडरी जिसके अंदर फंड्स जो हैं वो दिए जाते हैं रूरल एरियाज में ऑल वेदर कनेक्टेड रोड्स को बनाने के लिए। मेजर टाउन इन द कंट्री, जो कि सभी मेजर टाउन उस स्टेट में या उस डिस्ट्रिक्ट से जो रूरल एरियाज तक जाते हैं, गाँव तक जाते हैं, वहाँ सिंगल वेदर ऑल वेदर रोड, सिंगल कनेक्टेड रोड को डेवलप किया जाता है अंडर दिस स्कीम प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। नेक्स्ट, इसके अलावा जो जितनी भी एक्सट्रीम लोकेशंस है फॉर इफ वी आर टॉकिंग अबाउट दी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट, 7 सिस्टर स्टेट्स जो हैं मिजोरम, मेघालय, अरुणाचल, जो हाई टेरेन एरियाज है जहाँ पर बॉर्डर एरियाज के साथ दूसरी कंट्रीज के साथ रोड्स हैं, या हम बात करें सिक्किम के ऊपर जब हम सिक्किम वाले एरिया में जहाँ हम जा रहे हैं, या हम बात करें उत्तराखंड में जहाँ पर हाई एल्टीट्यूड एरियाज के अंदर बॉर्डर शेयर कर रहे हैं हम किसी इंटरनेशनल कंट्री के साथ, वेयर द रोड्स आर मेंटेन्ड बाय BRO, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन। ये 1960 के अंदर भारत सरकार ने स्पेशली आर मेड फॉर द रोड कंस्ट्रक्शन रेस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ऑल बॉर्डर एरियाज इन इंडिया, चाहे वो बात करें जम्मू कश्मीर के अंदर हो, चाहे वो हिमाचल में हो, चाहे उत्तराखंड में, चाहे सिक्किम में, जितने भी बॉर्डर एरियाज में रोड को कंस्ट्रक्ट और डेवलप करने का जो प्रोसेस है, दीज आर मेंटेन बाय बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग है, दैट मीन्स इट इज अ गवर्नमेंट सब्सिडरी agency which maintains the road. Established in 1960, there are lots of time this question is asked in examination, especially in NTC की border road organization को कब बनाया गया था, for the development of the roads of strategic importance in the northern and northeastern border, especially northeastern borders को जहाँ 7 states हैं, rough topographic terrain है और वहाँ पर easy accessible roads नहीं होते हैं, ज़्यादा बारिश होती है रोड चले जाते हैं, या heavy rain snowfall है तो रोड्स बंद हो जाते हैं, तो वहाँ कंटिन्यूसली जो काम है वो BRO के द्वारा मेंटेन किया जाता है। These roads can be classified on the basis of type of material। इसके बाद जो सेकंड रोड की हम बात करेंगे, रोड्स का सिंपल क्लासिफिकेशन, जैसे हम देखते हैं कि कुछ रोड्स कंक्रीट से बने होते हैं, कुछ रोड कोलतार से बने होते हैं, तो देयर इज अ सिमिलर क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ मटेरियल यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ सच मेटल्स, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड रोड। दो तरह के रोड होते हैं, मेटल्ड एंड अनमेटल्ड। मेटल रोड्स आर मेड फॉर सीमेंट, कॉन्क्रीट और इवन बिटुमिन ऑफ कोल, and therefore these are all weather roads। ये all weather roads इनको metal roads इनको हम कहते हैं। unmetal roads go out of use in the rainy season। ज़्यादातर जो कच्ची सड़क जिसको बोलते हैं, जो कि टेम्पररीली डेवलप की जाती है, प्रॉपर उसके अंदर जो प्रोसीजर है रोड को डेवलप करने का वो फॉलो नहीं किया जाता है, तो these are known as unmetalled road। तो ये रोड्स का क्लासिफिकेशन था। जो रोड्स की हमने बात की, इंपॉर्टेंट सेगमेंट थे इसमें जो हमने बात की थी क्वाड्रिलेटरल की, नॉर्थ ईस्ट कॉरिडोर की और नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की। नेक्स्ट, उसके बाद बात करेंगे रेलवेज। एज वी ऑल नो कि रेलवेज जो है उसका एक्सपेंशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। रेलवेज की अलग प्रॉपर्टी होती है रोडवेज से। रेलवेज जो है वो सबसे पहले तो रोडवेज से चीपर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो अगर हम एक जगह से दूसरी जगह तक एज अ पैसेंजर रूल कर रहे हो, या फिर एक जगह से दूसरी जगह एज अ फ्राइट कॉरिडोर, या बड़ी क्वांटिटी में मालवाहक चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना पड़े, या फ्राइट कॉरिडोर्स को मूव करना पड़े। इंडियन रेलवेज जो है वो एक गवर्नमेंट सब्सिडरी, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, फुली गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, हमारी जो एक पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज है जिसको भारत सरकार मेंटेन करती है, भारत सरकार कंट्रोल करती है। लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर है भारत की, पब्लिक सेक्टर यानी इट इज अ गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। द फर्स्ट जो पहला जो एक्सपेंशन हमें मिलता है रेलवेज का, इट वाज अंडर द ब्रिटिश पीरियड इन 1853, जब मुंबई से थाने की पहली ट्रेन चलाई गई थी,
ओवर द डिस्टेंस ऑफ 34 किलोमीटर। ये पहला रेलवे का प्रैक्टिकल था भारत में जो ब्रिटिश टाइम के अंदर प्रैक्टिकल किया गया था। देयर आफ्टर रेलवे नेटवर्क को एक्सपैंड किया गया ऑल ओवर इंडिया में, और आज अगर हम देखेंगे तो लगभग हर जो एक जोन है इंडिया का, नॉर्थ से साउथ, ईस्ट और वेस्ट, हर जगह में रेलवेज का एक्सपेंशन हमें देखने को मिलेगा। देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन एक्सपेंशन ऑफ रेलवेज की हाई टोपोग्राफिक एरियाज या ओशियनिक रिजेस में, या फिर जहाँ लगून वाला सेक्शन होता है, जहाँ सॉइल का टाइप डिफरेंट है डेजर्ट में, वहाँ रेलवेज को एक्सपैंड नहीं किया जा सकता इजीली, बट स्टिल इंडिया के अंदर जो एक एक्सपेंशन है रेलवेज का वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। देन रेलवे नेटवर्क इन द कंट्री हैज़ बीन लार्जली इन्फ्लुएंस्ड बाय फिजियोग्राफिक डिवीजन। जैसा हमने बात किया कि टेरेन, जैसे कि हम बात करें कि जम्मू कश्मीर में एक्सपेंशन ईजी नहीं है, हालांकि अब श्रीनगर से बारामूला वाले रूट पे भी जो है अब कटरा से आगे रेलवे को एक्सपैंड किया जा चुका है। एडमिनिस्ट्रेटिव फैक्टर्स दूसरा कि रेलवेज को एक्सपैंड करने के बाद एडमिनिस्ट्रेशन करना, उसके लिए एक अलग से एक चैलेंज होता है। देन रेलवेज हैव बिकम मोर इंपॉर्टेंट फॉर द नेशनल इकोनॉमी, क्योंकि ज़्यादा क्वांटिटी में एक जगह से दूसरी जगह तक कम समय में रेलवेज जो है जल्दी से जल्दी कम्युनिकेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज करता है। दैट इज द रीजन कि रेलवेज को इंपॉर्टेंस क्यों दी जाती है या रेलवेज का क्या रोल है। ठीक है, दीज आर बेसिक लाइफ लाइन्स ऑफ ऑल कॉमन मैन। इसका जो कम्युनिकेशन है, ट्रांसपोर्टेशन एज अ पैसेंजर, वो ज़्यादा चीप होता है एज कम्पेयर टू रोडवेज। देन ऑल द अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट पुट टुगेदर, अगर हम बात करें कि रेलवेज का मेजर काम है पोर्ट सिटीज़ को कनेक्ट करना। जो पोर्ट सिटीज़ हैं, पोर्ट सिटीज़ तक सामान, जो बेसिकली इकोनॉमिक ट्रेड, जो इंटरनेशनल ट्रेड होता है, उसके लिए रेलवे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर अ गुड्स एंड फ्राइट कॉरिडोर सर्विसेज के लिए। नेक्स्ट, यहाँ हम जो चीज़ समझेंगे एक बहुत ही बेसिक चीज़ है कि अक्सर रेलवेज को उनके ट्रैक्स के अकॉर्डिंग बाइफ्रिकेट किया जाता है, यानी जो रेलवेज का जो एक सिस्टम है डेवलप करने का, स्टार्टिंग फ्रॉम देयर एवोल्यूशन, रेलवेज को अलग अलग पर्पज से एक्सपैंड किया गया है। तो रेलवे के अंदर एक सिस्टम होता है जिसको गॉज सिस्टम बोलते हैं। गॉज मीन्स जो दो ट्रैक्स के बीच का डिफरेंस है, जो हम रेलवे ट्रैक देखते हैं, उस ट्रैक में दोनों जो साइड की जो आप जो ट्रैक देखते हो, उस ट्रैक के बीच में जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, उसको गॉज बोलते हैं। जो हम आज करंट में जो हम जितना भी रेलवेज एक्सपैंडेड है या जितना रेलवे हम यूज कर रहे हैं, इट इज नोन एज ब्रॉड गेज। ब्रॉड गेज जो कि दो ट्रैक के बीच का डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेट 1.676 मीटर, यानी कि दो जो पटरी है, जो पटरी के बीच का जो ट्रैक है, उस दोनों ट्रैक के बीच का जो डिस्टेंस है वो हम ब्रॉड गेज बोल रहे हैं। देयर आफ्टर मीटर गेज यानी कि जो उससे छोटी जो पटरी के बीच का डिस्टेंस है, उसके ट्रैक्स, उसके कोच, उसके इंजन भी अलग होते हैं, उसको हम मीटर गेज की कैटेगरी में डालते हैं। देन नैरो गेज, जो कि हमने ज़्यादातर हिमालय एरियाज में देखा होगा टॉय ट्रेन के फॉर्म में, चाहे दार्जिलिंग हो, चाहे हमने इसको कालका शिमला जो टॉय ट्रेन चलती है उसके केस में देखा हो। ज़्यादातर हिमालयन रीजन में रेलवेज को एक्सपैंड करने के लिए नैरो गेज का कॉन्सेप्ट डाला गया था। इसकी ट्रैक साइज सबसे छोटी होती है, अंडर दी 1 मीटर, 1.762 मिलीमीटर, जो इसका जो हम बात करते हैं एक्सपेंशन होता है दोनों ट्रैक के बीच का। अगेन जैसा कि ट्रैक है वैसे उसके कोचेज या वैसे उसका इंजन डेवलप होगा। नेक्स्ट, then thereafter we move to the another mode of communication, that is pipeline. Pipeline is not useful for communication as persons can use this for a mode of communication. Pipelines are basically used for crude oil and liquid जो material होता है या liquid जो बेसिकली यूज़ किया जाता है, लाइक पेट्रोलियम के अंदर जो भी हमारा पेट्रोल है या कैरोसिन है या डीजल जो है, जिसको इनके सोर्स से जहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जा रहा है वहाँ से इनको डिफरेंट होस्ट या डिफरेंट सोर्सेज तक पहुँचाने के लिए पाइपलाइंस को यूज़ किया जा रहा है। तो पाइपलाइन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क इज अ न्यू अराइवल ऑन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ इंडिया। दीज आर यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग क्रूड ऑयल। जैसे हमने बात की, ज़्यादातर क्रूड ऑयल जो भी इंडिया में प्रोडक्शन हो रहा है, क्रूड ऑयल के सोर्सेज जहाँ है, जैसे गुजरात में अंकलेश्वर है या असम में डिगबोई है, जहाँ से भी पेट्रोलियम को निकाला जा रहा है, तो हम पेट्रोल को या क्रूड ऑयल को किसी भी एक सिंपल कंटेनर में या सिंपल एक सोर्स पे रेलवे के ट्रैक्स में लिमिटेड वे में या उसको किसी भी वेदर में ट्रांसपोर्ट नहीं कर सके। इन प्रॉब्लम्स को देखते हुए जो पाइपलाइंस है उसको ऑल वेदर कनेक्शन या ऑल टाइम कम्युनिकेशन के लिए पाइपलाइंस को जनरेट किया जाता है, अंडर ग्राउंड जनरेट किया जाता है या ओवर द ग्राउंड जनरेट किया जाता है। बट दीज आर दी बेस्ट वे टू रीच ऑल दी टाइप ऑफ मटीरियल, स्पेशली क्रूड ऑयल एंड पेट्रोलियम, फ्रॉम देयर सोर्स टू देयर डेस्टिनेशन। गैस फील्ड्स टू रिफाइनरीज, जहाँ से पेट्रोलियम को फिल्टर किया जाता है, फर्टिलाइजर्स फैक्ट्रीज, एंड फॉर बिग थर्मल पावर प्लांट्स, जहाँ पर इन क्रूड ऑयल की या इन पेट्रोलियम सोर्सेज की जरूरत होती है। कॉस्ट ऑफ लाइंग देम इज हायर, क्यों? हालांकि कॉस्ट इसको लगाने की जो कंस्ट्रक्शन की वो ज़्यादा होती है, बट इट विल बी फ्रूटफुल फॉर अपकमिंग नेक्स्ट 10 to 20 ईयर्स की कम्युनिकेशन। उसका जो कॉस्ट है वो इवेल्युएट हो जाती है, जितना कम्युनिकेशन में खर्चा नहीं आता वो वहाँ से उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो फर्दर इट विल बी रिड्यूस द टाइम एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, जो कि लगातार हम एक छोटे छोटे पॉकेट्स में अगर एक जगह से दूसरी जगह अगर फॉर एग्जांपल मान लें क्रूड ऑयल को लेके जाएंगे, तो उसका ट्रांसपोर्टेशन ट्रक से या रेलवे से ज़्यादा आएगा या कॉस्ट जो है उसकी ज़्यादा आएगी। तो पाइपलाइंस को डेवलप किया जाता है। इसको एक मैप के माध्यम से हम समझेंगे।
मैप के अंदर जो हम 3 पाइपलाइंस की बात करेंगे, उसमें जो मेजर पाइपलाइंस है हमारी, जिसकी हम बात करेंगे, जैसे कि असम से जो ऑयल या पेट्रोलियम निकालते हैं, असम सबसे पुराना ऑयल फील्ड है इंडिया का, जहाँ से सबसे पहले पेट्रोलियम को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। असम से जो कानपुर या उत्तर प्रदेश तक जो लाइन आ रही है, वाया गुवाहाटी, असम से होते हुए बरौनी और इलाहाबाद होते हुए, उस पाइपलाइन को हम देखेंगे। इसकी ब्रांचेस अलग-अलग जगह पर एक्सटेंड की गई हैं। ब्रांचेस बरौनी टू हल्दिया, वाया राजबंद एंड राजबंद टू मयूरी ग्राम टू गुवाहाटी टू सिलीगुड़ी, अलग-अलग इसके चैनल्स बाद में निकाले जाते हैं। इसी तरीके से जो गैस का सोर्स हमें मिला है गुजरात में, अंकलेश्वर से गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजारिया इन गुजरात, दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम्स इन एग्जामिनेशन। तो हजारिया गुजरात से कनेक्ट टू जगदीशपुर उत्तर प्रदेश, और इसके जो चैनल्स हैं राजस्थान और मध्य प्रदेश में, उसको हम मैप से देखेंगे। एंड विजयपुर एंड मध्य प्रदेश, इट हैज बीन ब्रांचेस इन कोटा ऑल्सो इन राजस्थान, एंड शाहजहांपुर एंड बाराबुला एंड अदर प्लेसेस इन उत्तर प्रदेश। मैप से इन तीनों लोकेशंस को हम देखते हैं। ये जो हम बात कर रहे थे हजारिया गैस पाइपलाइन, जो कि मुंबई हाई, जहां से हम पेट्रोलियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, मुंबई हाई से ये हजारिया गैस पाइपलाइन जो है स्टार्ट की जाती है। देन एक्सटेंशन टू कोटा, देन इसका एक्सटेंशन कानपुर और जगदीशपुर, बरौनी, जहां से असम से जो गैस पाइपलाइन आ रही है, उसके अलावा मथुरा और बालाबुला में ये गैस पाइपलाइन है। दीज आर करंटली कंस्ट्रक्टेड पाइपलाइन जो कि वर्किंग में है, ठीक है। देन जो डिगबोई असम से हम बात कर रहे थे, डिगबोई असम से जो पाइपलाइन बरौनी गुवाहाटी होते हुए बरौनी तक आ जा रहा है, और उसका एक्सटेंशन नीचे की तरफ जो है दिया जा रहा है फॉर इंडस्ट्रियल लोकेशंस लाइक झारखंड और उड़ीसा के अंदर जो इंडस्ट्रियल लोकेशंस है, मयूरी ग्राम और कोलकाता तक, वहां तक इसका एक्सटेंशन किया जा रहा है। तो हम देख सकते हैं कि पेट्रोलियम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि एक अनइंटरप्टेड सप्लाई है, ऑल वेदर सप्लाई है। पेट्रोलियम क्रूड ऑयल जिस तरह से निकाला जा रहा है, उसको अनइंटरप्टेड वे में अलग अलग इंपॉर्टेंट टाउन्स तक पहुंचाया जा रहा है। सिमिलरली इस तरीके से कुछ नई पाइपलाइंस का कंस्ट्रक्शन भी चल रहा है मैंगलोर, चेन्नई में, लेकिन जो करंटली डेवलप्ड पाइपलाइन है उसको हम यहाँ देख रहे हैं। जैसे कि यह गैस पाइपलाइन को आप देख सकते हैं, ये गैस पाइपलाइन है मुंबई हाई से हजारिया वाली, जो हमने देखी थी कोटा में, जिसका एक्सटेंशन था जगदीशपुर कानपुर से, वो गैस पाइपलाइन थी। और जो प्रपोज्ड है वो आप डॉटेड लाइन में देख रहे हैं, जो आगे भी बन रही है। दैट मीन्स पाइपलाइन आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट वे टू कम्युनिकेट एंड डेवलप डिफरेंट सोर्सेज ऑफ कम्युनिकेशन, इसीलिए इसको डेवलप किया जा रहा है फॉर स्पेशली क्रूड ऑयल एंड फर्टिलाइजर सेक्टर।